यीशु मसीह ने कहा कि मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा पे चलूं और उसके काम को पूरा। तो आज आपका और आज मेरा ये भूख, ये प्यास, पहला भूख और पहला प्यास ये है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें और उसकी इच्छा पे चलें। जब आप और मैं, हम सब परमेश्वर की इच्छा पे चलेंगे, तभी हम उसकी इच्छा को पूरा कर पाएंगे। उसके लिए आपको और मेरे को उसकी इच्छा को जानना होगा। उसके लिए उसकी इच्छा के पहचान में आपको और मेरे को परिपूर्ण होना होगा, परिपक्व होना होगा। उसके लिए आपको और मेरे को उसकी भली भांति और सिद्ध इच्छा को जानते रहना होगा। एवरीडे हमको बाइबल पढ़ना होगा और बाइबल में ही परमेश्वर का इच्छा वर्णन है। बाइबल में ही परमेश्वर की इच्छा का वर्णन किया गया है। हम बाइबल के बाहर परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान सकते, नहीं खोज सकते। अगर आपको परमेश्वर की इच्छा जानना है तो बाइबल पढ़ना होगा, स्टडी करना होगा। एक हिरनी जैसे नदी के जल के लिए हाँफती है। भजन संहिता उसका 42 अध्याय और 1 और 2 पद में एक बहुत सुंदर बात भजनकार कहता है। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। एक प्यास, एक खोज और एक हिरनी के प्यास से तुलना किया गया है मेरे प्रियो। इसी प्रकार आपको और मेरे को भी परमेश्वर की इच्छा के लिए भूख और प्यास होना जरूरी है। जब आपके अंदर और मेरे अंदर ये प्यास होगा कि कब जाके हम परमेश्वर को अपना मुख दिखाएंगे, जीवित परमेश्वर का हम प्यासा है, उसकी इच्छा का हम प्यासा है, उसके वचन का हम प्यासा है, तब ही मेरे प्रियो हम उसकी इच्छा से भली भांति परिचित हो पाएंगे और उसमें परिपूर्ण हो पाएंगे। और तब हम उसकी इच्छा को पूरा कर पाएंगे और उसकी इच्छा पे चल पाएंगे। यीशु मसीह ने कहा मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा पे चलूं और उसके काम को पूरा करूं। और यीशु मसीह ने उस उद्धार के कार्य को, वो मनुष्य जाति के लिए जो परमेश्वर का इच्छा था कि अपने उद्धार को, अपने अनुग्रह को, अपने प्रेम को प्रकट करे, वो यीशु मसीह ने कर दिया। आज हमारे लिए क्या है? मत्ती उसका 28 अध्याय में महाआदेश, इसलिए तुम जाओ और सबको सुसमाचार सुनाओ। आज ये हमारे लिए परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह में इच्छा है। आज आपका टेस्ट मनी, आपका गवाही, आपके जीवन का परिवर्तन का टेस्ट मनी, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय में ही, जब तुम सामर्थ पाओगे तब कहां कहां तक तुम मेरे गवाह होगे। यह परमेश्वर की इच्छा है। यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। तो ये आज यीशु मसीह का इच्छा है उधार पाए हुए लोगों के लिए, आपके लिए और मेरे लिए, कि हम उसका गवाह है। आज आपको अपना टेस्टमनी, आपको अपना गवाही को लोगों को देना है। यह परमेश्वर की इच्छा है। और उसके साथ ही साथ मेरे प्रियो, कि लोग उद्धार पाएं और सत्य को भली भांति जान ले।
ये परमेश्वर की इच्छा है। तो इस पे आज आपको और मेरे को काम करने की आवश्यकता है। हम सोचते हैं कि क्या सिर्फ पास्टर को ही ये इच्छा जानना है और पास्टर को ही ये सत्यता जान के लोगों को बताना है। हम इस भूल धारणा से बाहर निकले। परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो, और ये आपका भी इच्छा हो, आपका भी चाहत हो, आपका भी अभिलाषा हो, मेरा भी यही आज भूख और प्यास हो कि सब मनुष्य उद्धार पाए और सत्य को भली भांति जान ले। तो ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? जब हमारा भी यही इच्छा होगा और उसका इच्छा हमारा इच्छा हो, और तब मेरे प्रियो हम भी लोगों को उस उद्धार के बारे में, उस सत्यता के बारे में हम बता पाएंगे, अपना गवाही को बता पाएंगे, अपने परिवार में, अपने मित्रों में, अपने कार्य स्थल में, हर स्थान में। ये 2024 मेरे प्रियो, ये 2024 में परमेश्वर के वचन से आज अपने आप को और आपको ये चुनौती के लिए मैं प्रोत्साहित करना चाहूंगा, प्रोत्साहन करना चाहूंगा मेरे प्रियो, कि हम परमेश्वर की इच्छा को अपना इच्छा बनाएं। और परमेश्वर चाहता है कि सबका उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति जान ले। तो आज आपका भी यही इच्छा, आप भी यही चाहें कि सब उद्धार पाए और सत्य को भली भांति। तो हमारा जीवन वैसा होना होगा, सिर्फ ये सुनने से नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करना होगा, आपको अभ्यास करना होगा, आपको परिश्रम करना होगा, आपको मेहनत करना होगा। आप एक योद्धा हैं मेरे प्रियो, आप एक वीर हैं। हाँ मेरे प्रियो, हमारा एक युद्ध है और हम एक आत्मिक युद्ध में खड़े हैं, और परमेश्वर चाहता है कि सबका उद्धार हो। तो मेरे प्रियो, आपका भी आज यही इच्छा, आज आपका भी यही तमन्ना, आज आपका भी यही अभिलाषा हो। और यीशु मसीह ने जैसा कहा यूहन्ना 4:34 में, कि मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा पे चलूं और उसके काम को पूरा करूं। तो यीशु मसीह ने आज हमको काम दिया है, यीशु मसीह ने अपनी इच्छा दिया है, इसलिए तुम जाओ, लोगों को सुसमाचार सुनाओ। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे नाम के गवाह हो, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रियो, काम करना होगा। परमेश्वर की इच्छा में परिपूर्ण होना है, उसकी इच्छा में बढ़ना है, उसकी इच्छा को जानना है, और उसकी इच्छा पे चलना भी है, और उसकी इच्छा को पूरा भी करना है। ये कर्तव्य, ये जिम्मेवारी आज आपका और मेरा है। ये 2024 में मेरे प्रियो, आप अपना आज से डायरी ले लो, और मेरे प्रियो इस डायरी पे, मेरे प्रियो इस डायरी पे आप अपना हर दिन का रिकॉर्ड लिखो, हर महीना का रिकॉर्ड लिखो, कि आप परमेश्वर की इच्छा को कितने लोगों तक पहुंचाया। परमेश्वर जो चाहता है कि लोग सत्य को भली भांति जान ले, आप कितने लोगों तक मेरे प्रियो उसके सत्यता को लेकर गए। मेरे प्रियो, ये आपके लिए प्रोत्साहन का, और मेरे प्रियो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा एक प्रतिफल का मेरे प्रियो विषय है। और मैं आपको आज प्रोत्साहित करना चाहूंगा, उत्साहित करना चाहूंगा कि मेरे प्रियो इस प्रकार का एक डायरी लें, और इस डायरी में मेरे प्रियो आप अपने जीवन से जितना परमेश्वर की इच्छा को, आप मेरे प्रियो, ये नहीं कि आप, जरूर है कि आप अच्छा जीवन जिए, जरूर है कि आप अच्छा नैतिकता का स्तर को आप रखें, जरूर है, परंतु उससे बढ़ के परमेश्वर चाहता है कि सबका उद्धार हो। परमेश्वर चाहता है कि सब सत्य को भली भांति जान ले। आज भी आप भी यही चाहे, आप भी यही चाहे, मैं भी यही चाहूं।
और ये 2024 जब मेरे प्रियो, जब 2024 हम खत्म करेंगे और 25 में प्रवेश करेंगे, तो मेरे प्रियो हम सब अपने डायरी को निकाल के ये बोलेंगे कि हम परमेश्वर की इस इच्छा को कितने लोगों तक पहुंचाया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्या ये संकल्प लेंगे? या मेरे प्रियो ये 2024 हम यही संकल्प लेंगे कि हमें सिर्फ अच्छा विश्वासी बनना है। निश्चय आप अच्छा विश्वासी बने। निश्चय मेरा प्रार्थना है कि आप अच्छा विश्वासी बने, अच्छा अनुयायी बने। परंतु मेरे प्रियो परमेश्वर की इच्छा को मेरे प्रियो अपना इच्छा बनाए। कहीं पे भी जहां मौका मिले मेरे प्रियो, उसके अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन अच्छा नहीं है। मेरे प्रियो सिर्फ एक पास्टर के ऊपर में सारा भार सौंप देना, थोप देना, ये अच्छा नहीं है। परमेश्वर इसका भी न्याय लेगा, परमेश्वर इसका भी न्याय करेगा। एक पास्टर के ऊपर में हम सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ थोप देते हैं, सारा भार लाद देते हैं। मेरे प्रियो वो कितना सहेगा? क्या कभी अपने पास्टर के दिल के हाल को हम जानने का कभी प्रयत्न किया? कभी उसके साथ बैठ के कभी हम चर्चा किया कि पास्टर, आपकी सेवा के लिए, आपके परिश्रम के लिए प्रभु को धन्यवाद और आपको धन्यवाद। अरे कोई दिन अगर पास्टर आपके घर विजिट अगर नहीं किया तो हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। कई बार पास्टर अगर हमसे बात नहीं कर पाया तो हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। मेरे प्रियो ये 2024 में हम कुड़कुड़ाए नहीं, परंतु मेरे प्रियो हम उनके साथ मेरे प्रियो हम बैठे और उनके कार्य के लिए, उनके सेवा के लिए, उनके जिम्मेवारी के लिए हम उसे धन्यवाद दें। और मेरे प्रियो कहे कि पास्टर इस कार्य में परमेश्वर जो चाहता है कि हर एक का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति जान ले, मैं भी इस इच्छा को अपना इच्छा बना के आगे बढ़ना चाहता हूं। कभी ऐसा बोल के देखिए मेरे प्रियो, पास्टर का हृदय इतना बड़ा हो जाएगा, आनंद से वो भर जाएगा। सच में पास्टर को, एक सेवक को आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना आपका धन चाहिए, ना आपका कुछ भी नहीं चाहिए उससे। मेरे प्रियो बस आपके जीवन से उसको परमेश्वर का फल चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि आप फलें, परमेश्वर चाहता है कि आप फल लाएं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? परमेश्वर नहीं चाहता कि आप हर रविवार खाली दान और दसवांश देते रहे। आप इस साल कितना परमेश्वर को दसवांश दिए, कितना नियमित रूप से आप भेंट दिए, परमेश्वर उस पे उतना इंटरेस्टेड नहीं है, उतना इंटरेस्टेड नहीं है जितना कि मेरे प्रियो हम फल ले आएंगे, जितना कि हम फल ले आएंगे। मेरे प्रियो खेत तो पके हैं पर मजदूर थोड़े हैं, ये बात हम ना भूलें। खेत पके हैं पर मजदूर थोड़े हैं मेरे प्रियो। आज मैं बहुत लंबे समय तक आपके साथ चर्चा किया हूं, आपका बहुत समय में लिया हूं और आप धैर्य से इन सारी चीजों को सुन रहे हैं। मैं आशा करूंगा मेरे प्रियो इन सारी बातों को हम इस वर्ष अमल करें, पूरा करें और हम प्रभु की इच्छा को अपना इच्छा बनाएं। और मेरे प्रियो लोगों तक सुसमाचार पहुंचाएं और ये चाहें कि उनका उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति जान ले। प्रभु आप सबको बहुत ऐत की आशीष दे। जय मसीह।